हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं सब लोग ठीक होंगे, अपनी तबीयत का पूरा पूरा ख्याल रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी पूरी मेहनत कर रहे होंगे। देखिए, पूरी मेहनत करिए क्योंकि 2024 में इलेक्शन है तो बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं। तो पहले ही कोशिश करिए कि आप पहले ही तैयारी करनी शुरू कर दें, तो जैसे ही भर्ती आए तो आपको एक साल से भगदड़ नहीं करनी पड़े, एक साल से बहुत तेजी से शुरुआत ना करनी पड़े। ठीक है, तो चलिए, आशा करता हूं आप इस बात को समझेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो हमारी होने वाली है आज के इतिहास की। डेट क्या है आज? 20 अप्रैल। तो 20 अप्रैल को इतिहास में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे हमारे देश के अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी आज के दिन। तो पहली घटना देखेंगे हम 20 अप्रैल 1914 की। 20 अप्रैल 1914 की तो देख लेते हैं क्या है। 20 अप्रैल 1914 उड़िया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार गोपीनाथ मोहंती, कौन? गोपीनाथ मोहंती जी का आज के दिन जन्म हुआ था। ठीक है, तो दोबारा देखते हैं। 20 अप्रैल 1914 को क्या हुआ? उड़िया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार गोपीनाथ मोहंती का जन्म हुआ। ठीक है, अब उड़िया भाषा कहां बोली जाती है? देखिए, भाषा का जो नाम है उड़िया, उससे समझ रहे होगे आप, उड़ीसा में बोली जाती है। उड़ीसा जो राज्य है भारत का, वहां पे बोली जाती है। उड़ीसा राज्य है कहां भारत का? अगर मैं हल्का सा भारत का मैप बना के आपको दिखाऊं तो देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा। ठीक है, मान लीजिए भारत का मैप है, थोड़ा सा बिल्कुल ठीक नहीं है। तो उड़ीसा कहां? यहाँ पे उड़ीसा पड़ता है ना, यहाँ पे उड़ीसा पड़ता है। समझ गए आप? जो बंगाल की खाड़ी है उससे एक बॉर्डर शेयर करता है, कौन? उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है, चले अब देख लेते हैं इनके बारे में। किसके बारे में? गोपीनाथ मोहंती जी के बारे में, है ना। उड़िया की जो उड़ीसा की राजधानी है, आपको पता होनी चाहिए क्या है राजधानी उड़ीसा की। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। चलिए अब शुरू करते हैं। क्या बोल रहा था मैं? गोपीनाथ मोहंती जी के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था, तो इनका जीवन काल हमको पता होना चाहिए। तो जन्म कब हुआ इनका? 20 अप्रैल 1914। तो ये तो इनका जन्म तिथि हो गई। अब इनकी मृत्यु कब हुई? 20 अगस्त 1991, 1991, हाँ 1991। तो जन्म कब हुआ? 20 अप्रैल 1914, 20 अप्रैल 1914। और मृत्यु कब हुई? 20 अप्रैल 1991, 20 अगस्त 1991। ठीक है, तो अब देखो, ये तो आपको पता ही चल गया। उड़ीसा भाषा में, जो उड़ीसा की भाषा है उड़िया, उसमें क्या करते थे? उसमें साहित्यकार थे। ठीक है, उसमें लेखक थे। कौन थे? लेखक थे। उसमें कवि थे। ठीक है ना, जो गद्यांश पद्यांश होते हैं ना, वो इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं। ठीक है, उनको इंग्लिश में नोवेल बोलते हैं, है ना। नोवेल इन्होंने बहुत सारी लिखी है। उसके लिए इनको अवार्ड भी बहुत सारे मिले हैं। जैसे मैं अगर अवार्ड की इनकी बात करूं, पहला अवार्ड किसके, कौन से अवार्ड के बारे में बात करेंगे? नेशनल साहित्य अकादमी अवार्ड। कौन सा? नेशनल साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिला है। ये पहले व्यक्ति थे पूरे भारत में जिनको यह अवार्ड मिला था। कौन सा? नेशनल साहित्य अकादमी अवार्ड। सरकार के द्वारा दिया जाता है किसी भी साहित्यकार को, है ना। सबसे बड़ा अवार्ड उनमें होता है। तो क्या है? नेशनल साहित्य अकादमी अवार्ड। ये पहले व्यक्ति थे जिनको ये मिला था, है ना। और इनको मिला कब था? 1955 में। 1955 में ये इनको अवार्ड मिला था। इनकी एक नोवेल थी, जिसका नाम क्या था? अमृततारा संताना। क्या? अमृततारा संताना। हो सकता है थोड़ी सी उसमें प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो गई हो, क्योंकि उड़िया भाषा में है, मुझे आती नहीं है इस वजह से, है ना। तो कब मिला था इनको नेशनल साहित्य अकादमी अवार्ड? 1955 में, 1955 में। दूसरा अवार्ड इनको कौन सा मिला है? पद्म भूषण। दूसरा अवार्ड इनको मिला है पद्म भूषण 1981 में, 1981 में। तो ये हमने 4 अवार्ड डिस्कस किए हैं। सबसे बड़े 4 अवार्ड कौन से? जो किसी भी आम आदमी को मिल सकते हैं। सबसे ऊपर भारत रत्न। ठीक है, ये पूरे हमारे भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है। उसके बाद 3 पद्म अवार्ड। सबसे ऊपर पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, जो किसको मिला है? गोपाल दास मोहंती जी को मिला है पद्म भूषण। और सबसे नीचे पद्म श्री। ठीक है ना, तो इनको कौन सा मिला है? पद्म भूषण। चलिए, ये हो गया गोपीनाथ मोहंती जी के बारे में। उड़ीसा के बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया, कहां पे पड़ता है और कैसे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज किसके बारे में होने वाली है? देखिए, पहले देख लेते हैं क्या है। 20 अप्रैल 1920। क्या है? 20 अप्रैल 1920। ये किसके बारे में होने वाली है? ज्योतिका राय जी के बारे में। किसके बारे में? ज्योतिका राय जी के बारे में। तो देखते हैं न्यूज क्या है। 20 अप्रैल 1920 को क्या हुआ? प्रसिद्ध भजन गायिका, कौन? प्रसिद्ध भजन गायिका ज्योतिका राय
का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? ज्योतिका राय जी का जन्म हुआ था आज के दिन। ठीक है, कौन थी ये? भजन गायिका थी, मतलब भजन गाया करती थी। ठीक है ना, इन्होंने देखो वैसे तो भजन गाए हैं, जो भगवान के लिए, जो भजन क्या होते हैं, जो भगवान को समर्पित करके कुछ गाने गाए जाते हैं, ठीक है, उन्हीं को भजन कहते हैं, है ना, उन्हीं को भजन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये क्या गाती थी? ये भजन गाया करती थी। इन्होंने देखिए ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया है, बहुत सारे अपने पर्सनल भजन भी इन्होंने बनाए। इन्होंने जो हिंदी फिल्म होती हैं उनमें भी बहुत सारी फिल्मों में क्या किए हैं? भजन गाए। बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने भजन गाए। ठीक है ना, इन्होंने टोटल 200 के आसपास ये गाने गाए हैं हिंदी भाषा में, और 100 के आसपास बंगाली भाषा में। ठीक है, बंगाली भाषा में बंगाली फिल्में जो होती है वहां पे भी इन्होंने काम किया है। तो 200 के आसपास हिंदी फिल्मों में जो गाने गाए हैं इन्होंने, जो इन्होंने क्या गाया है? भजन गाए हैं, है ना, या फिर कोई ऐसा गाना गाया है जो भगवान जी को समर्पित हो, जो भगवान होते हैं उनको समर्पित हो, और बंगाली भाषा में 100 के आसपास इन्होंने गाने गाए हैं। ठीक है, अब इनको जो अवार्ड मिला है उसके बारे में देख लेते हैं। इनको मिला है पद्म श्री। कौन सा मिला है इनको? पद्म श्री। तो कौन सा अवार्ड मैंने आपको बताया? सबसे ऊपर भारत रत्न, उसके बाद तीनों पद्मा अवार्ड, पहला पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण, तीसरा पद्म श्री। तो पद्म भूषण किसको मिला था? गोपीनाथ मोहंती जी को 1981 में, और ज्योतिका राय जी को कौन सा मिला है? पद्म श्री, जो तीसरे नंबर पर आ रहा है। कौन सा? पद्म श्री। कब मिला है इनको? 1972 में इनको ये मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज 1950 की न्यूज है। 20 अप्रैल 1950 प्रसिद्ध राजनेता एवं आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का जन्म आज के दिन क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था चंद्रबाबू नायडू जी का। अच्छा, मैंने ज्योतिका जी के, ये जो ज्योतिका राय जी है, इनका पूरा जीवन काल नहीं बताया। इनका जीवन काल क्या है? जन्म हुआ था ना इनका आज के दिन, तो इनका जन्म कब हुआ? 20 अप्रैल 1920 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, आज के दिन इनका 1920 में जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई? 5 फरवरी 2014 में। 5 फरवरी 2014 में इनकी क्या हुई? इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, अब किसके बारे में देखते हैं? चंद्रबाबू नायडू जी के बारे में। तो आज क्या हुआ था? चंद्रबाबू नायडू जी का जन्म हुआ था। ठीक है ना, तो अब इनका भी जीवन काल देखना पड़ेगा। तो इनका जीवन काल क्या है? 20 अप्रैल 1950। ये क्या है? इनका जन्म। अब ये जिंदा है तो मृत्यु की कोई इनकी तारीख है नहीं। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ? 20 अप्रैल 1920। किसकी बात कर रहे हैं हम? चंद्रबाबू नायडू जी के। ये इससे पहले, मतलब पूर्व क्या रह चुके? मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कहां के? आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश कहां पे पड़ता है? यही उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश पड़ता है। ठीक है, पहले आंध्र प्रदेश थोड़े से ज्यादा एरिया में था, लेकिन अब ये तेलंगाना में टूट गया है कुछ एरिया इसका। ठीक है ना, देखिए एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं होगी, आप मैप में देख सकते हो, लेकिन ऐसी सी होगी, है ना, एग्जैक्ट तो नहीं होगी। अब बिल्कुल मुझे मैप एकदम रटा हुआ नहीं है, तो इस वजह से एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता कि कितनी बाउंड्री होगी, कितने एरिया में फैला हुआ होगा। लेकिन पहले ये पूरा एरिया क्या था? पहले पूरा एरिया हुआ करता था अरुणाचल प्रदेश। थोड़ा सा और नीचे कर लोगे तो नीचे तमिलनाडु होता है इसके, और अब ये 2 हिस्सों में बट गया अरुणाचल प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश तो उधर पड़ता है, आंध्र प्रदेश। और अब ये 2 राज्यों में बट गया। आंध्र प्रदेश तो है ही है, और एक हिस्सा इसका जो हो गया वो कौन सा है? तेलंगाना। ठीक है, कब बटा था ये? 2 जून 2014 में। 2 जून 2014 में बटा है। राजधानी अभी भी दोनों की क्या है? अभी भी राजधानी दोनों की हैदराबाद ही है। ठीक है, अगर तेलंगाना की कोई राजधानी पूछे तो भी हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की कोई राजधानी पूछे तो भी हैदराबाद। 2024 में इनकी राजधानी बदलने वाली है, लेकिन तेलंगाना की तो हैदराबाद ही रहेगी। आंध्र प्रदेश की पहले अमरावती की बात चल रही थी, अभी कुछ दिन पहले विशाखापट्टनम की बात चल रही थी। बाकी जब जो हो जाएगी तो आपको बता दी जाएगी। ठीक है ना, चलिए, तो हाँ, किसके बारे में बात करेंगे हम? चंद्रबाबू नायडू जी के बारे में। तो इनके जीवन की बात करें, देखिए पॉलिटिशियन तो है ही है, राजनेता तो है ही, मुख्यमंत्री भी रहे पूर्व, कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। तो इनका जीवन कैसे शुरू हुआ? जो इन्होंने पॉलिटिक्स शुरू करी वो कैसे करी? जब ये क्या बन गए? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए बन गए। एमएलए कहां से बन गए? वही आंध्र प्रदेश से एमएलए बनेंगे, है ना। आंध्र प्रदेश से जब पहली बार एमएलए बने, कब बने? 1978 से 83 तक। ठीक है, पहली बार बने, जो क्या बने? एमएलए बने। फिर उसके बाद 1989 में दोबारा बने एमएलए, 89 में, और उसके बाद तो अब तक लगातार बने हुए हैं। ठीक है, अब तक लगातार रहे हैं ये, क्या रहे? एमएलए रहे हैं आंध्र प्रदेश से। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमपी हो जाए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो एमपी मतलब केंद्र की बात हो रही है, एमएलए मतलब किसी राज्य की बात हो रही है। यहां कौन से राज्य की बात हो रही है? आंध्र
प्रदेश की, ठीक है। तो जब इन्होंने पहली पोस्ट संभाली, किस चीज की पोस्ट, जब इनको पहली मिनिस्ट्री की कोई दी गई, है ना। अब एक बार एमएलए बन गए, आपकी पार्टी जीत गई है ना, फिर उसके बाद क्या होता है, कैबिनेट बनाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, आपको कोई ना कोई मिनिस्ट्री मिल जाती है अगर आप कैबिनेट का हिस्सा हो तो ये कैबिनेट का हिस्सा थे, तो इनको कौन सी मिनिस्ट्री मिली थी सबसे पहली बार में, सबसे पहली बार में इनको मिली थी मिनिस्ट्री ऑफ सिनेमेटोग्राफी, टेक्निकल एजुकेशन, डेयरी इंडस्ट्री, इरिगेशन डिपार्टमेंट और एनिमल हस्बेंड्री की। कब से कब तक, 1990 से कब तक, 1980 से 82 तक, 1980 से 82 तक, मतलब ये पहली बार में इसको इनको ये सब मिनिस्ट्री मिली। पर तो दोबारा से एमएलए बने जब कौन कौन सी मिनिस्ट्री मिली इनको, उसके बाद मिली मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, फाइनेंस, प्लानिंग, स्मॉल सेविंग और आंध्र प्रदेश की, ठीक है। कब से कब तक, 94 से लेकर 95। तो मतलब दूसरी बार में जितनी भी मिनिस्ट्री इनको मिली है वो किस चीज की मिली है, वो फाइनेंस से रिलेटेड है ना, वो पैसे से, इकोनॉमी से रिलेटेड है। कब से कब तक रहे इसके मिनिस्टर, 1994 से लेकर 95 तक, ठीक है। ये क्या रहे, मिनिस्टर रहे इसमें, मतलब कैबिनेट में रहे। उसके बाद ये क्या बन गए, उसके बाद ये बन गए चीफ मिनिस्टर या फिर मुख्यमंत्री, कहां के, आंध्र प्रदेश के 13वें चीफ मिनिस्टर, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर या फिर हिंदी में मुख्यमंत्री बन गए, कहां के, आंध्र प्रदेश के। कब, 1995 में, 1995 में क्या बन गए, ये मुख्यमंत्री बन गए आंध्र प्रदेश के। कब तक रहे फिर, 2004 तक रहे उसके बाद, ठीक है ना। उसके बाद 2004 तक रहे, फिर मुख्यमंत्री से हट गए। उसके बाद क्या रहे, मिनिस्टर ऑफ लीडर रहे, सॉरी लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, मिनिस्टर ऑफ लीडर नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे। जब पार्टी हार गई, है ना, तो क्या होगा, जो पार्टी हारी है उसके नेता थे, उसके सबसे बड़े नेता थे, इसी वजह से क्या हो गए, अपोजिशन लीडर हो गए। जो पार्टी जीती होगी उसका जो वो होगा लीडर होगा, जो वो मुख्यमंत्री बन गया होगा। और ये क्या बन गए, मिनिस्टर ऑफ अपोजिशन। फिर 2014 में दोबारा से क्या बन गए, 2014 में दोबारा से बन गए चीफ मिनिस्टर। जब बन गए फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। अब ये फर्स्ट क्यों बोल रहा हूं, यहां मैंने 13वां बोला और यहां फर्स्ट क्यों बोला अभी बताऊंगा। तो कब बने, 2014 से 2019 तक। फिर 2019 में दोबारा से इनकी पार्टी हार गई और मिनिस्टर ऑफ अपोजिशन बन गई है ना। अभी जो दूसरी पार्टी है वही पावर में। चलिए, अब मैं यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि यहाँ पे तो 13वें सीएम बने आंध्र प्रदेश के, यहाँ पे पहले सीएम बने। देखिए यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलेंगे 13वें चीफ मिनिस्टर या फिर मुख्यमंत्री यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के। यूनाइटेड आंध्र प्रदेश मतलब अभी क्या है, ये आंध्र प्रदेश एक ही है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाला इलाका। लेकिन जब ये दोबारा बने 2014 में, जब तक क्या है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हो गए। तो आंध्र प्रदेश एक नया राज्य है तो पहले से ही, लेकिन एक नया राज्य, एक नए इलाके की बात हो रही है, तो इस वजह से पहला चीफ मिनिस्टर। समझ गए। चलिए अब हम कहां चलने वाले हैं, अब देखेंगे विदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं आज के दिन कौन सी हुई थी। पहली घटना 20 अप्रैल 1889, 20 अप्रैल 1889, 20 अप्रैल 1889 को क्या हुआ, जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर, कौन, एडोल्फ हिटलर, हिटलर का नाम आप सबने सुना ही होगा जरूर से जरूर, का जन्म हुआ था। तो आज के दिन क्या हुआ था, एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ था आज के दिन। तो इनका जीवन काल की बात करें एडोल्फ हिटलर की, तो यहां लिख देते हैं 20 अप्रैल 1889, ये इनका क्या है, जीवन काल है। मृत्यु कब हुई इनकी, 30 अप्रैल 1945, 30 अप्रैल 1945 इन्होंने अपनी आत्महत्या करी थी, है ना, खुद को अपने आप को गोली मार ली थी। इनकी और इनकी वाइफ ने एक ही समय पर आत्महत्या कर ली थी। क्यों कर ली थी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तानाशाह कौन होते हैं, पहले यहाँ पे लिख रहा है जर्मनी के तानाशाह थे, जर्मन तानाशाह थे। तानाशाह होते हैं जो क्या होते हैं, लोगों के द्वारा चुन के नहीं आते, मतलब आते तो लोगों के द्वारा चुन आए, तो ये लोगों के द्वारा चुन के ही थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, उसके बाद इन्होंने पूरे उस पर राज कर दिया, जो इनका मन होगा वही होगा, लोग अपने नहीं चला सकते, और ऐसे करके इन्होंने सब कुछ सिस्टम शुरू कर दिया, है ना। तो तानाशाह थे कहाँ के, ये जर्मनी के। इनकी अगर बात करें एडोल्फ हिटलर की, ये वैसे इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। इनके बारे में शायद हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। ऑस्ट्रिया वहीं पड़ता है जर्मनी के साइड में। जो पहला विश्व युद्ध था वो कहां से शुरू हुआ था, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर से शुरू हुआ था, सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर से, ठीक है। कभी वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में पढ़ाएंगे, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें ऑस्ट्रिया के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो इनका जन्म कहां हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था। फिर ये जर्मनी चले गए, जर्मनी में जाके इन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, जर्मनी में जाके इन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली। जो पहला विश्व युद्ध हुआ था वर्ल्ड वॉर 1, उसमें ये जर्मनी की आर्मी में लड़े थे, ठीक है। जर्मनी की आर्मी में एज अ सोल्जर, सिपाही की तरह ये लड़े थे,
ठीक है, जर्मनी की तरफ से। फिर जर्मनी हार गया ये युद्ध। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने आर्मी छोड़ के 1933 में, आर्मी छोड़ के 1933 में तो जीत गए थे, है ना। आर्मी छोड़ के इन्होंने क्या किया, अपनी पार्टी बनाई, और पार्टी बनाने के बाद 1933 में जो नाजी पार्टी थी, नाजी जर्मनी पार्टी, 1933 में क्या बन गए, वहां के लीडर बन गए। लीडर बोल दीजिए, प्रधानमंत्री बोल दीजिए, जीत के, है ना। वैसे जर्मनी में आज के समय पे भी चांसलर बोला जाता है, और उस समय पे भी जो सबसे ऊपर सबसे ऊंची पोस्ट होती थी उसको चांसलर बोला जाता था। तो ये क्या बन गए, चांसलर बन गए जर्मनी के 1933 में। 1933 में क्या बन गए, लोगों के द्वारा चुने गए चांसलर जर्मनी के, ठीक है। फिर इन्होंने क्या शुरू कर दिया, फिर इन्होंने अपनी आर्मी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया। क्यों बढ़ाना शुरू कर दिया, देखिए इनका मानना क्या था कि जो पहला विश्व युद्ध हम हार गए ना, तो हमसे बहुत सारी चीज ले ली गई है ना, बहुत सारी। क्योंकि जब पहला विश्व युद्ध जर्मनी हार गई थी ना, तो बाकी जो देश जीते थे, यूके और यूएस वगैरह, रशिया वगैरह, इन सब ने उनको बहुत सारे पैसा, इन जर्मनी को 2 हिस्सों में बांट दिया था, और बहुत सारी जो जगह जर्मनी के अंदर आती थी उनको अलग अलग देश बना दिया था, ऐसे करके कर दिया था, है ना। और बहुत सारे पैसे तो जर्मनी ने बहुत साल बाद तक भी पे करे हैं। तो जो वर्ल्ड वॉर 2 है, जो दूसरे विश्व युद्ध, उसके बाद तक भी पे करे, उसके बाद भी और ज्यादा पैसे पे करे जर्मनी ने, ठीक है। तो क्योंकि युद्ध की वजह से पे करे हैं कि युद्ध में जो बाकी देश जो जीत गए उनको नुकसान हुआ है, इसको वैसे उनको पैसे पे करे गए। तो ये जो बेइज्जती हुई थी जर्मनी की, इसी बात से बहुत ज्यादा खफा थे, गुस्सा थे। तो इसी चीज के लिए इन्होंने क्या किया, अपनी जो मिलिट्री थी, जो अपनी आर्मी थी, है ना, तीनों आर्म फोर्स की बात कर रहा हूँ, इसको बहुत तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया, मजबूत करना शुरू कर दिया। बहुत सारी सबमरीन हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए, और बॉम्ब, मिसाइल, है ना, और आपके ये टैंक वगैरह, इन सब पे काम करना शुरू कर दिया, आर्टिलरीज पे काम करना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने दूसरे विश्व युद्ध शुरू किया। दूसरा विश्व युद्ध इन्होंने कब शुरू किया, 1 सितंबर 1939। पहला हमला किसके ऊपर हुआ था, दूसरे विश्व युद्ध की बात हो रही है, वर्ल्ड वॉर 2 की बात। पहला हमला किया गया पोलैंड देश पे, पोलैंड देश पे पहला हमला किया गया जर्मनी की तरफ से, है ना। फिर उसके बाद बहुत लंबा युद्ध चला था, 1939 से शुरू होकर 1945 में जाके खत्म हुआ था। इनकी मृत्यु के बाद 1945 में जाके खत्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई, 30 अप्रैल 1945 को, ठीक है। यहाँ पे जाके फिर क्योंकि हार गए थे, तो इसी वजह से लोग अगर इनको, जो दूसरे वो थे, लोग पकड़ लेते, जो जीते थे, फिर इनको बहुत बुरी मौत देते, बहुत दिन तक इनको परेशान करते, है ना, तड़पाते। इसी वजह से इन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली थी जब हार गए, ठीक है, जब जर्मनी हार गया, ठीक है। ये कौन थे, तानाशाह। इनके बारे में आपने सुना होगा, जो यहूदी लोग होते हैं, या फिर जूस बोलते हैं इंग्लिश में, यहूदी बोलते हैं हिंदी में, है ना। इनको क्या है, इनको इन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाके मारते थे। आप ऐसे समझ लीजिए, हालांकि कोई बोलता नहीं है, लेकिन एडोल्फ हिटलर, है ना, और विंस्टन चर्चिल में, जो उन्होंने इंडिया के अंदर किया था, इतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी उनकी वजह से। उनकी तरफ से क्या हुआ था, भुखमरी फैल गई थी उनकी वजह से, ठीक है। जैसे हिटलर हैं, ऐसे ही कौन थे, विंस्टन चर्चिल थे। बस क्योंकि यूके जीत गया था, इस वजह से विंस्टन चर्चिल के बारे में कोई उल्टा सीधा बोलता नहीं है। जर्मनी हार गया था, तो इनके बारे में तो जो चाहे वो लिख सकते हो आप, क्योंकि ये हार गए। क्योंकि जो जीतता है इतिहास वही लिखता है ना। ये तो कहावत आपने सुनी होगी, जो जीतेगा वही इतिहास लिखेगा। यूके जीत गया, उसने अपने हिसाब से इतिहास लिख दिया। ये हार गया, जर्मनी हार गया, तो उसका इतिहास किसने लिखा, उसका इतिहास यूके ने लिख दिया। फिर और जो कंट्री जीत गई थी उन्होंने लिख दिया। इसीलिए एडोल्फ हिटलर बहुत ज्यादा बेकार हो गए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सही थे, बहुत उल्टे सीधे काम किए उन्होंने, बहुत गलत काम किए, किसी को करने का अधिकार नहीं है। लेकिन वही काम तो विंस्टन चर्चिल ने भी भारतीयों के साथ किया, लेकिन उनको ऐसा नहीं बोला जाता। मेरा कहने का मतलब यह, जितने खराब ये थे उतने ही खराब वो भी थे, लेकिन उनको नहीं बोला जाता, ठीक है। चलिए छोड़िए, कभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, कभी जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे जब। तो अब नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। 20 अप्रैल 1946 1946 को क्या हुआ था, लीग ऑफ नेशन को भंग किया गया। लीग ऑफ नेशन को भंग किया गया था, ठीक है। कब भंग किया गया था, 20 अप्रैल 1946। देखिए, इसका भी जो लीग ऑफ नेशन है ना, ये भी पहले विश्व युद्ध से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, पहले विश्व युद्ध से जुड़ा हुआ है। जब पहला विश्व युद्ध खत्म हो गया, पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, पहला विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 1 चला था आपका 1914 से लेकर 1918 तक, ठीक है। तो जब पहला विश्व युद्ध खत्म हो गया, तो उसके बाद जो जीत गए देश, जो देश जीत गए, यूके, यूएसए, इटली, जापान, फ्रांस वगैरह और भी देश थे, जो देश रशिया, ये सब जो देश जीत गए, इन्होंने मिलकर क्या बनाया, इन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन बनाया। कैसा संगठन,
ऐसा संगठन जो क्या कर सके, जो कल को ये इंश्योर कर सके, जो कल को ये देख सके कहीं दोबारा से ऐसी कोई लड़ाई ना हो जाए, है ना, कहीं दोबारा से ऐसी कोई लड़ाई ना हो सके, विश्व शांति बनी रहे। तो ये जो बनाया गया था संगठन, इसका गोल क्या था, इसका एम क्या था, है ना, इसको इसलिए क्या करना चाहता था, इसको इसलिए बनाया गया था ताकि विश्व शांति बनी रहे। ठीक है, लीग ऑफ नेशन क्यों बनाया गया था, ताकि विश्व शांति बनी रहे। बनाया कब गया था, वर्ल्ड वॉर 1 या फिर पहले विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था। कब बनाया गया था, पहले विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था। किस डेट को मतलब उसे बनाया गया था, ये भी पता होना चाहिए। डेट कौन सी थी जिस डेट को इसको बनाया गया था, डेट थी आपकी 10 जनवरी 1920। 10 जनवरी 1920 एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, कौन सी, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। कौन सी, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। उस पेरिस की पीस कॉन्फ्रेंस में इसको बनाने का क्या हुआ था, प्रस्ताव पास हुआ था और इसको 10 जनवरी 1920 को बना लिया गया। 16 जनवरी 1920 को इसकी पहली मीटिंग हुई। 16 जनवरी 1920 को इसकी पहली मीटिंग हुई। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर दोबारा से दूसरा विश्व युद्ध हो गया, काफी समय तक चला, है ना, ये शांति बनी रही। लेकिन फिर हिटलर, जो अभी मैंने ऊपर पढ़ाया, फिर क्या हुआ, जब हिटलर ने पहली लड़ाई शुरू करी 1 सितंबर 1939 को, तो क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, दूसरा वर्ल्ड वॉर 2, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 जब तक हिटलर की मृत्यु हुई। अभी मैंने बताया आपको, हिटलर की मृत्यु भी तो 1945 में हुई, मैंने कहीं लिखा था यहाँ पे, हाँ ये रहा 1945 में हुई। जब तक क्या चला, दूसरा विश्व युद्ध चला। तो क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध भी हो गया, इसका काम क्या था, इसका गोल क्या था, इसका गोल था कि दोबारा कभी ऐसा युद्ध होना जैसा पहला विश्व युद्ध हुआ। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध हो गया, इसी वजह से जो दूसरा विश्व युद्ध जैसे ही खत्म हुआ ना, इसको भी खत्म कर दिया गया, क्योंकि ये अपना काम पूरा नहीं कर पाया, लीग ऑफ नेशन अपना काम पूरा नहीं कर पाया, इसीलिए इसको भी खत्म कर दिया गया। खत्म कब किया गया, इसको भंग कर दिया गया। खत्म का मतलब भंग कर दिया गया। भंग कब किया गया, 20 अप्रैल 1946, 1946 को। तो आज ही के दिन इसको 1946 में भंग कर दिया गया था, लीग ऑफ नेशन का। ठीक है, और इसकी जगह एक नया संगठन बनाया गया जिसको क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र। आज के समय पे भी है, कौन सा, संयुक्त राष्ट्र। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं या तो यूनाइटेड नेशन, शॉर्ट फॉर्म में यूएन कह देते हैं, है ना, या फिर यूएनओ कह देते हैं। यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और शॉर्ट कर देते हैं तो यूएन कह देते हैं। और उसकी पूरी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनाइटेड नेशन, और हिंदी में क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, वो किसकी जगह पे बनाया गया, वो बनाया गया लीग ऑफ नेशन की जगह पे, वो बनाया गया लीग ऑफ नेशन की जगह पे। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये जो आपका यूनाइटेड नेशन जैसा संगठन या फिर संयुक्त राष्ट्र जैसा संगठन जो इससे पहले था, उसका क्या नाम था, उसका नाम था लीग ऑफ नेशन। कब बनाया गया था, दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 10 जनवरी 1920 को। खत्म कब हुआ, खत्म हुआ जी आपका 20 अप्रैल 1946 को, 20 अप्रैल 1946 को। ठीक है, इसकी जगह पे कौन सा संगठन बनाया गया, यूनाइटेड नेशन, यूएनओ या फिर संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, ये इसका काम भी सेम सही था, बस थोड़ा सा फर्क आ गया था इसमें। ठीक है ना, इसका भी काम क्या था, विश्व शांति बनाने के लिए कि दोबारा से ऐसा युद्ध ना हो, है ना। हालांकि ये करता ये कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से तो एक आध चीज इसने की होगी ठीक ठाक, आजकल इसकी सुनता कोई है नहीं, है ना। बाकी जो देश है अपने आप अवेयर हो गए इतने कि हमको दोबारा युद्ध नहीं करना है, पर जब होगा तो इसको भी शायद हटा के नया ग्रुप बना दिया जाए। हाँ, तो चलिए एक बार बोर्ड देख लीजिए पूरा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको सारा पॉइंट समझ में आ गए होंगे जो न्यूज मैंने आज कवर करी है। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ है जो आपको समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, वीडियो देखिए, जो चीज समझ में नहीं आई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए सर ये चीज समझ में नहीं आई है। तो कल की जो वीडियो होगी आपकी 21 अप्रैल की, उसमें मैं आपको सारा कुछ क्लियर कर दूंगा जो आपकी समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, है ना, हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें। हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। 800 के आसपास हमारे सब्सक्राइबर हैं ऑलरेडी और 1000 से पार हमको जल्दी से जल्दी पहुंचाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आपसे, कल, तब तक के लिए धन्यवाद।